आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है पूर्वावस्था 1 में युगली की संख्या 8 होती है, पश्चावस्था दूसरी के दौरान गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन जो है, इसके अंदर विभाजन अवस्था की अगर बात की जाए, पहले आएगी अंतरावस्था और फिर आएगी विभाजन प्रावस्था। तो विभाजन प्रावस्था की बात करें तो विभाजन प्रावस्था दो भागों में बंटी होती है, अर्धसूत्री पहले के अंदर और अर्धसूत्री दूसरे में। तो लिख देते हैं यहां अर्धसूत्री पहला और अर्धसूत्री दूसरा। तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका, द्विगुणित कोशिका जो है वो दो बार विभाजित होती है, अर्धसूत्री पहले में और अर्धसूत्री दूसरे में। यदि हम अर्धसूत्री पहले की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होगा, पहले केंद्रक विभाजन और फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहां लिख लेते हैं केंद्रक विभाजन पहली अवस्था और कोशिका द्रव्य विभाजन पहला। ठीक इसी तरह से अर्धसूत्री दूसरा जो है, इसकी भी दो प्रावस्थाएं होंगी सेम ही, केंद्रक विभाजन दूसरा और कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरा। अब यदि केंद्रक विभाजन की बात करें तो इसके अंदर चार मुख्य प्रावस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिनको पूर्वावस्था पहली, मध्यावस्था पहली, पश्चावस्था पहली और अंत्यावस्था पहली के नाम से जाना जाता है। तो हमें यहाँ पर कंडीशन दी हुई है पूर्वावस्था 1 में युगली की संख्या 8 होती है। मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं ये द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है और यहां लिख लेते हैं युगली की संख्या है यहाँ पर 8। तो यहां लिख लेते हैं ये संख्या 8 लिख ली और ये बात हो रही है पूर्वावस्था पहली की, पूर्वावस्था पहली। तो स्टूडेंट, तो युगली को समझ लेते हैं पहले क्या है। युगली क्या है, यह है समजात गुणसूत्र। दो समजात गुणसूत्र जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं युगली। तो यहां मैं लिख देता हूं समजात गुणसूत्रों के जुड़ने से बनी संरचना, नाम से स्पष्ट है युगली अर्थात युग्म। दो समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं जिससे कि इन दोनों समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय होगा। तो यहां पर कुल युगली दे रखी है 8, अर्थात गुणसूत्र जो है वो कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, 8 गुणसूत्र हैं। और कुल गुणसूत्र की बात करें तो 16 गुणसूत्र होंगे। तो यहां पर बात करें की जाए तो गुणसूत्र तो है यहां पर 8, और यदि कुल गुणसूत्र की बात की जाए तो ये होंगे 8 दूना 16, क्योंकि युगली में दो गुणसूत्र होते हैं, कुल गुणसूत्र होंगे यहाँ पर 16। तो जब ये आगे की ओर अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा पहला, तो यहां पर बात लिख लेते हैं अर्धसूत्री पहला। तो इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। यहां देख सकते हो आप, कुल गुणसूत्र है 16। तो आगे जो दो कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन पहले के द्वारा, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी 8 8। ये समझ सकते हैं हम। आगे जो अर्धसूत्री विभाजन दूसरा है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। तो यहां इस तरीके से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। आगे की ओर ये जो कोशिकाएं बनेगी इनके अंदर 8 8 गुणसूत्र ही होंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन दूसरा जो है वो समसूत्री जैसा ही होता है बिल्कुल। तो ये कोशिकाएं जो है इनके अंदर 8 8 गुणसूत्र होंगे। यहां पर कुल गुणसूत्र थे 16 और ये रह गए 8 8, अर्थात द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पूर्वावस्था 1 में युगली की संख्या 8 होती है। तो युगली की संख्या 8 है, कुल गुणसूत्र थे 16। पश्चावस्था सेकेंड या दूसरी के दौरान गुणसूत्रों की संख्या
क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जो यहाँ पर गुणसूत्र होते हैं डबलेट फॉर्म में, यहाँ लिख सकते हैं डबलेट, अर्थात इनकी संरचना बनाकर देखें तो गुणसूत्र इस प्रकार से होते हैं। यहाँ भी डबलेट फॉर्म में है, डबलेट रूप में है, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये सिंगलेट रूप के अंदर आ जाते हैं, अर्थात इस तरह से ये यूं हो जाएंगे, अर्थात संतति अर्ध गुणसूत्र जो है वो अलग हो जाते हैं। तो हम बात करें पश्चावस्था सेकंड की, तो इसके अंदर संतति अर्ध गुणसूत्र जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कुल गुणसूत्र तो है इसके अंदर 8, परंतु जब संतति अर्ध गुणसूत्र आधे आधे जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, इनका स्वतंत्र अस्तित्व आ जाएगा, तो कुल कितने हो जाएंगे, 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा C 16 या 16, बाकी सारे उत्तर जो है वो गलत होंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।